हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है, जो सवाल है कि आपको उनकी इतनी याद क्यों आ रही है, कारण क्या है। तो रीडिंग चाहे जो भी मैं करूं, लेकिन एक डायरेक्ट इंटेंशन आपकी हीलिंग है, क्या सिचुएशन है जानने की कोशिश। तो लेट्स सी कि आपको उनकी इतनी याद क्यों आ रही है, रीज़न क्या। आप चाहे भी तो मूव नहीं कर पा रहे, चाहे भी तो भूल नहीं पा रहे, तो क्या सिचुएशन है जानने की कोशिश। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, कांट हेल्प इट। Devil. The Hierophant and bottom deck है High Priestess. So exactly reason तो यही है, जो फील हो रहा था वही है कि यस आपको उनकी इतनी याद क्यों आ रही है, इसका कारण क्या है। ये दो कार्ड अगर आप भले टैरो जानते भी नहीं हो, इनकी इमेजेस देखिए आप। ये इंसान जैसे एक ऑब्सेस्ड नज़र है उसकी, एक ऑब्सेस्ड बिहेवियर है, जैसे कंट्रोल। और एक इंसान है जिसे ना वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहा है, एकदम इसकी हार्ट चक्रा देखिएगा, एकदम ऑरा एकदम स्ट्रॉन्ग, आग बंद है और एकदम डीपली किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, वैसे हालत है। इसलिए तो आपको ये सब चीज़ फील होती है। अगेन दिस इज़ द एनर्जी, द हाई प्रिस्टेस। अब देखो कि ये इंसान जिस तरह से आग बंद करके उसका जो थर्ड आई चक्रा पे एकदम लिटरली लाइट आ जा रही है, तो जिस तरह से वो इमोशनल हो जाता है इंसान आपके लिए, ये चीज़ें हैं ना कि आपको उनकी याद इतनी आ रही। अभी जैसे शाम की रीडिंग में आया था कि ये इंसान के जो एक पेशेंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लाइक एक लेवल ही अपार्ट है। पेशेंस, अपने आप को जैसे ना शांत रखा है, अपने आप को जैसे कंट्रोल करके रखा है, वो दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ कप्स है, 6 ऑफ वांड है, पेज ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वांड्स है, द हायरोफेंट, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द डेविल। ये सारी एनर्जी दिखा रही है ना कि ये इंसान आपके लिए लिटरली सिर्फ याद ही नहीं कर रहा है, ऑब्सेस्ड है। ये लिटरली आपके लिए एक फिजिकल डिज़ाइन भी रखते हैं। जिस तरह से इंसान आपको अपने पास इमेजिन करता है, उसे तो लिटरली मतलब जैसे आप हो वहाँ पे, जिस तरह से आपकी फ़ोटो देखी जाते हैं, जिस तरह से आपके सोशल मीडिया में जो भी पोस्ट है या स्टेटस है, स्टोरीज़ है, रील्स, कुछ भी है जो आपके रिलेटेड है जिस तरह से है, या फिर उनके पास अगर आपकी फ़ोटोज़ है जिस तरह से है वो देखी जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक जिस तरह से देखी जाती है ना, जैसे आसपास आप हो। वो जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि फ़ोटोज़ में कमरा सजा के रखा है फ़ोटोज़ में, और वो इंसान उसी धुन में रहता है। एक वक्त है, एक जोन है जो जैसे आपका है, वो फिर वो उनके दिमाग में हो या उनके दिल में हो, वो शायद फिज़िकली अपीयर ना दिखे आपको कि चलो एक्चुअली एक कमरा है जहाँ पे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, काइंड ऑफ एनर्जी है। नहीं, वहाँ पे ऐसा एक दिल का एक जोन है जहाँ पे ना आप ही आप हो, आप ही आप हो। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी या कोई और की गुंजाइश नहीं है। जिस तरह से पर्सन आपके लिए एक इमेजिनेशन रखता है कि चलो मान लीजिए कि शादी नहीं हुई तो शादी है, शादी हुई है तो भी आगे क्या, इतनी आगे खूबसूरत, कैसे उसमें सब सारी चीज़ें ठीक है, कैसे हम साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ में खुश है। ये जो चीज़ें वो
याद भी करते हैं और इमेजिन भी करते हैं, इस कदर करते हैं कि जैसे मतलब आप उनको ना ये फील ही नहीं होता कि आप पास में नहीं या सामने नहीं हो, साथ में नहीं हो। एग्जैक्टली अपोजिट आपको फील होता है। इस इंसान की एनर्जी तो फील होती है, लेकिन वो आसपास नहीं होने की मुझे जैसे ना एक वैक्यूम क्रिएट होता है आपके दिल में। अचानक से आपको रोना आता है, अचानक से आपको लगता है कि कोई आसपास है, कोई आपको फील कर रहा है, महसूस हो रहा है कि यस कोई तो है आपके आसपास। ये एनर्जी हो सकती है। ये आपको सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करते हैं। पेज सॉर की एनर्जी है, डेफिनेटली स्टॉक करते हैं। अभी वो किसी भी तरह से हो, फेक अकाउंट हो या नॉर्मल तरीके से हो या कुछ है, इमीडिएटली अनब्लॉक करके ब्लॉक करना, ये भी हरकतें करते होंगे। बट यहाँ पे इनकी एनर्जी में इतनी मतलब एक है ना कि ज़िद है कि मुझे जो चाहिए, मुझे जो डिज़ायर है, मुझे जो चाहिए वो है, वही इंसान है। और उस चलो मान लो कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो कुछ चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक अपनी दुनिया है, अपना एक जोन है जहाँ पे बस आप ही आप। इसकी वजह से मतलब इनकी इंट्यूशनली, इनके सोल वेयर के ड्रीम लेवल पे इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपके लिए। ये भी आपके सपने देखते हैं, इनको दिखते हो आप सपने में लिटरली। और वो चीज़ जैसे ना जिस तरह से आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, जिस तरह से आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपको हिट करती है। दूसरी चीज़ है कि इनको ना ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपका एहसास होता है। स्पिरिचुअल लेवल, इट्स नॉट अबाउट रिलीजियस लेवल, इट इज़ स्पिरिचुअल लेवल पे आपका एहसास हो रहा है। आपके ख्यालों से उनको ना एक अजीब सा सुकून, एक बोलते ना एक रिचार्ज की एनर्जी मिलती है अलग ही लेवल पे। कि जैसे उनके लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें एक जैसे एक शांति, सुकून जो कहते हैं वो मिलता है, हीलिंग मिलती है। और हो ना हो आपके बीच में जो कनेक्शन है वो टेलीपैथिकली होता है। यहाँ हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, मतलब यहाँ पे और वहाँ पे इंट्यूशनली कुछ तो वो कनेक्ट बैठ जाता है। जहाँ पे वो इंसान आपको याद कर रहा है ना, ड्रीम्स में सपोज है, वहीं पे उसी वक्त पे आपकी आँख खुल जाती है, या फिर आपको एग्जैक्टली उसी वक्त पता चलता है कि यस ये एनर्जी वहाँ पे एक्टिव है। आपको कभी कभी ना समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, समझ नहीं आता। बट यस वो आपको यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स मिलते जाते हैं। जैसे मेरी एक फेवरेट है, तो उनको हिकअप्स आते हैं, जैसे वो पर्सन याद करता ना, हिकअप्स आते हैं। और ऐसे हिकअप्स की मतलब ना थमने का नाम ही लेते, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब फील होती है, वो वाली एनर्जी बहुत है। तो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, जिसमें कुछ स्टेबिलिटी, कुछ कमिटमेंट, कोई मैरिज कमिटमेंट हो या शादी हुई है तो उसमें स्टेबिलिटी आना हो, हर चीज़ जिसने एक लेवल अप होनी है या फिर एक अलग पड़ाव पे लेके जाना है, इसके लिए तो कुछ चीज़ें चल रही है। ये इंसान अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स में, क्योंकि जिस तरह से ये है ना 3 और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान अपनी दुनिया में इस कदर उलझा हुआ है कि उसे समझ नहीं आता कि आपकी तरफ जो आना है वो कैसे पॉसिबल है, वो फील होता है। तो उसकी वजह से रुके हुए हैं। बट अदरवाइज ऐसा लगता है कि इनकी इमेजिनेशन, इनकी जो डिज़ायर है, इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए एकदम स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए तो आपको इतनी याद आती है, इतना जैसे फील होता है कि बस मतलब आप बैठे हो ना तो अजीब सा खालीपन फील होता है सब कुछ, कितनी सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बट अजीब सा खालीपन है जो इस इंसान की तरफ सोचने पे मजबूर करता है या उनके लिए फील करने पे मजबूर करता है। वाटर डेटिंग। सो आपको इतनी याद आती है क्योंकि ये इंसान लिटरली आपको बहुत लेवल पे याद करते हैं, इसलिए आपको भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी है।
यिन एंड यांग की एनर्जी वो बैलेंस होती है, वो लाइक ना उधर का अधूरापन यहाँ पे पूरा होता है, यहाँ पे अधूरापन उधर पूरा होता है। एक मतलब एक ना एक दूसरे से वो जुड़ने की एनर्जी है, एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन एनर्जी है। एक की सोच अलग है, एक की सोच अलग है, बट फिर भी आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो। इसलिए तो ना सोल कनेक्शन, मैंने कहा ना टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कनेक्शन फील हो रहा है। और ये आपके ऑरा से स्पेशली नाउ डेज बहुत ज़्यादा एक प्रभावित, बोलते हैं ना, एक अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। रिसेंटली आप में जो चेंजेस आया है ना, वो एकदम जैसे खींच लेते हैं तरफ। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपने कभी एक रेमेडी की थी या कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहा है। ये मतलब आपकी एनर्जी उनको हिट करे, उनकी एनर्जी आपको रिवर्स हिट करे, ये बहुत ज़्यादा एक एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है। एंड देन वो लग रहा है कि देन डेफिनेटली क्रिएटिविटी और यहाँ पे डेटिंग, ऐसा लगता है कि वो लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे मिलना, आपकी तरफ से मूवमेंट होना लिटरली। यहाँ पे ऐसा है ना कि जो झुकेगा ना उसका पलड़ा नीचे जाएगा, और जो नहीं झुकेगा उसका पलड़ा भारी रहेगा। तो इट्स नॉट अबाउट ईगो, बट एनर्जी में ऐसा ही कुछ है, लेकिन इसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इसके लिए तो बात नहीं हो पा रही या फिर मिलना नहीं हो पा रहा है। लेकिन इनकी अगर इच्छा हो या इनकी अगर डिज़ायर की बात करें तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करनी है, आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक फ्यूचर चाहते हैं। डिज़ायर तो यही है, ख्वाहिश तो यही है। तो इसके लिए बहुत फील हो रहा है ना कि भाई ये मेरी डिज़ायर कब पूरी होगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।